दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में और रुख करते हैं बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ। दोस्तों ये खबर है बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल अपडेट दी गई है। यहाँ पर दोस्तों बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर यानी कि उच्च शिक्षा में सुधार हेतु 5 समितियों का उद्घाटन किया गया है। और ये गठित समिति जो है दोस्तों, इसका उद्घाटन में शामिल थे हमारे शिक्षा मंत्री। क्या बोले हैं शिक्षा मंत्री और इनके अलावे और कौन शामिल है इस समिति में, आखिर बदलाव करना चाहते हैं बिहार की उच्च शिक्षाओं को लेकर, चलिए जानते हैं इनकी अपडेट पे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी वो डिटेल देंगे जो कि ये एक अपडेट दिया गया है। दोस्तों इस तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बिहार राज्य के उच्चतर शिक्षा परिषद की ये बैठक है जहाँ पर सभागार हुआ और बिहार राज्य के उच्चतर शिक्षा के ऊपर ये चर्चा हुई है। दोस्तों चलिए इसके ऑफिशियल अपडेट पे हम चलते हैं और ये जितने भी मंत्रीगण यहाँ पे आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और बिहार की शिक्षा के ऊपर चर्चा जो चल रही है, इसमें आखिर लेकर क्या बातें हुई है, कौन सा आयोग यहाँ पे गठन करने की बात की जा रही है, इन सब के बारे में सारा अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है इसलिए इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के। ऐसे पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने के बाद ही आप तक हर वो नोटिफिकेशन पहुंचेगा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं आप तक ये सारे अपडेट लेकर। जी हाँ, जहाँ पर हमारे शिक्षा मंत्री ने और यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है हमारा वो क्या कह रहा है। तो बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक अपडेट आई है, 15 जुलाई की ये अपडेट है यानी कि आज की ये अपडेट है, जहां पर बिहार राज्य के उच्चतर शिक्षा को लेकर, जहां पे उच्चतर शिक्षा के बारे में आपको मैं बता दूं दोस्तों कि हायर एजुकेशन की बात हो रही है। जी हाँ, परिषद को लेकर सभागार में परिषद द्वारा उच्च शिक्षा में प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा तकनीकी सुधारों में संबंधित कार्यों हेतु गठित यहाँ पे 5 समितियों का उद्घाटन बैठक जो है माननीय शिक्षा मंत्री सह अध्यक्ष बिहार राज्य के उच्चतर शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। दोस्तों आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि सदस्य सचिव जो हैं सह राज्य परियोजना निदेशक और श्री असंगब्बा चुब्बा आओ ने यहाँ पर सभी सदस्यों का स्वागत किया। साथ ही उपाध्यक्ष और बिहार राज्य के उच्चतर शिक्षा परिषद के द्वारा समिति के कार्यों को, दायित्वों को यहाँ पर संक्षिप्त में परिचय भी दिया। तो ये तो एक परिचय हो गया क्यों बुलाया गया बैठक में। तो ये 5 सदस्यीय यहाँ समिति बैठी है। पहला है दोस्तों शैक्षणिक सुधार समिति, दूसरा है NAAC यानी कि नैक समिति, और तीसरा है गुणवत्ता निश्चय यानी कि गुणवत्ता निश्चय समिति भी बनाई गई है, क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा। नवीन शिक्षा नीति समिति NEP 2020 कार्यान्वयन समिति के ऊपर भी चर्चा हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट IT और ICT कार्यान्वयन समिति, चलिए इसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताते हैं हम भी। शिक्षा विभाग की तरफ से अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार के द्वारा यह सलाह दिया गया कि जो भी समिति यहाँ पे बनाई गई है राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों को लेकर विकास हेतु बनाई गई है और ये एक ब्लूप्रिंट तैयार है। यहाँ पे इनके लिए क्या है, ये ब्लूप्रिंट ऑलरेडी बनकर तैयार है, बिहार राज्य के उच्चतर शिक्षा परिषद को लेकर यहाँ पे समकक्ष प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों अगर हम बात कर ले यहाँ पे बिहार में उच्चतर यानी कि हायर एजुकेशन लेने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता था अभी, है ना, लेकिन अब यहाँ पर इनके लिए एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी सरकार तैयार कर चुकी है और इस पे भी कार्य करने जा रही है। शिक्षण संस्थान किस प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से फंड प्राप्त कर सके, इसके लिए भी बिहार राज्य सरकार उच्चतर शिक्षा परिषद के समक्ष सुझाव रखने का प्रस्तुत किया है। दोस्तों इसके अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव GER सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप को भी शामिल किया गया, ओपन डिस्टेंस लर्निंग को भी यहाँ पे शामिल किया गया। इसके माध्यम से बिहार में GER के तकनीक से वृद्धि करने की दिशा में योजनाएं बनकर तैयार रहेगी और उसके सुझाव भी आगे दिए जाएंगे। ये हो गया दोस्तों। फिर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर सह अध्यक्ष उच्चतर शिक्षा परिषद के द्वारा समितियों के सदस्यों को संबोधित करते हुए बताया कि समिति में ऐसे सदस्यों का नाम भी लिया जाएगा जिन्होंने वास्तविकता में योजनाओं के यहाँ पे तैयार करके और इसकी काबिलियत हो। और माननीय शिक्षा मंत्री हमारे जो हैं विजय कुमार चौधरी जी ने इन्होंने बताया कि समितियों के ऐसे प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है जिसे ज़मीनी स्तर पर लागू करने की बात की गई। ज़मीनी स्तर यानी कि ग्राउंड लेवल पे आपको लेकर आना होगा सभी चीज़ों को, ऐसे नहीं कि पेपर में सब कुछ बना और आज ख़त्म। यहाँ पे अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जा सके,
इसके अलावा बिहार की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा सके, समितियों की जो हमारी बैठक हुई है इसमें प्रतिवेदन तैयार किया गया और सलाह भी दिया गया, और इन समितियों के द्वारा जो सुझाव मिले हैं सुझाव दिया जाएगा शिक्षा विभाग को, यहाँ पर उसकी गंभीरता से लेते हुए उसके हर स्तर पर हर एक पहलू पर यहाँ पर काम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी ने बिहार के उच्चतर शिक्षण संस्थानों के वित्त पोषण की अगर बात करें यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर प्रस्ताव जारी किया है दोस्तों, उपस्थिति को लेकर करने के लिए अलग से समिति के गठन कर दी गई है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बता दें कि अब एक अलग जो चर्चा हुई वो बैठक हुई माननीय मंत्री जी के अलावा उपाध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर झा, श्री संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग प्रोफेसर HCS राठौर, कुलपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार बोधगया प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी, और कुलपति जो कि पटना विश्वविद्यालय के हैं प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, कुलपति मुंगेर विश्वविद्यालय प्रोफेसर मुंगेर सुरेंद्र प्रताप, ये सभी लोग जो हैं अलग अलग जिलों से हैं जो कि विश्वविद्यालयों के प्राचार्य हैं और वहाँ के प्रिंसिपल और हेड HOD हैं। तो जिन लोगों को शामिल किया गया चूँकि ये लोग जो है पूरे शिक्षा को बिहार के उच्चतर शिक्षा को ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे इन लोगों को इस पूरे ग्रुप में शामिल किया गया और इसमें ये सारी चीज़ें क्लियर की गई। तो यहाँ से हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है दोस्तों कि इन सभी कार्यों पर अब यहाँ पर बिहार भी आगे बढ़ रहा है और बिहार की शिक्षाओं को लेकर, बिहार की उच्चतर शिक्षाओं को लेकर यहाँ पे काम शुरू किए जाएंगे। सबसे पहले अपडेट तो यहाँ पे सेक्शन सुधार को लेकर बोला गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सुधार होना भी चाहिए। और यही नहीं कि उच्चतर शिक्षा में ही परिषद में ही सुधार हो, सबसे पहले तो हमारे ग्राउंड लेवल यानी कि जो 10वीं 12वीं के पास जो छात्र होते हैं उनके ऊपर भी यहाँ फोकस करना होगा। जो 1.25 लाख से भी ज़्यादा नियुक्तियाँ हो रही हैं शिक्षकों की, ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति ली जाए जो कि एजुकेटेड हों। ऐसा नहीं हो कि वो फिर से वहीं जाकर बैठे कुर्सी तोड़े और शिक्षक जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एजुकेशन को मजाक बना के रखा जाए, तो ऐसा भी ना हो। तो इसको ग्राउंड लेवल पे भी शुरुआत करना चाहिए। नैक की जो यहाँ पर अपडेट दी जा रही है दोस्तों, एक नैक समिति बनाई गई जो कि इसके ऊपर भी चर्चा करेगी, इसके वित्त पे भी चर्चा करेगी। गुणवत्ता निश्चय के लिए यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस की बात की गई, यानी कि गुणवत्ता निश्चय भी, यानी कि जो भी यहाँ पे लड़के पास आउट होंगे यहाँ से शिक्षा उच्चतर शिक्षा लेकर, तो उनकी नौकरियाँ लगनी चाहिए, ऐसी क्वालिटी हो उनके अंदर कि वो काबिलियत हो और वो रिसर्चिंग में जाए। इसी बातें की गई यहाँ पर इन सभी विभागों में जहाँ पर ये चीज़ें आगे आ सकती हैं देखने को। नवीन शिक्षा नीति को लेकर भी NEP 2020 को लेकर भी कार्यकारिणी समिति को यहाँ गठन किया गया है, यानी कि जो भी शिक्षा नीति हमारे केंद्र में जारी की गई है उसको भी लेकर यहाँ पर बिहार में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बिहार बन सके, इसको भी इसके ऊपर भी चर्चा की गई है NEP की। जी हाँ, और IT और ICT कार्यान्वयन की समिति बैठाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अभी तक बिहार में कोई भी बड़ा फैक्ट्री नहीं है, कोई भी बड़ा कंपनी नहीं है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे जो छात्र कंप्यूटर की दिशा में अपना इंटरेस्ट जताते हैं या बताते हैं उनकी नौकरी लग सके। बिहार के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो विदेशों में रह रहे हैं, वो बाहर देशों अलग राज्यों में रह रहे हैं, वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं। तो बिहार ने इसके ऊपर भी सोचा है यहाँ पर उच्चतर शिक्षा परिषद को लेकर। तो ये सारे अपडेट हैं दोस्तों यहाँ से जो कि आज के ट्विटर हैंडल से हमें ये सारी चीज़ें पता चल पाई है। बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो बैठक हुई है उसके ऊपर ये सारी चर्चाएं चल रही थी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी इस वीडियो के माध्यम से भी। आप इन सभी तस्वीरों को देख सकते हैं जो कि इसका प्रमाण है, जहाँ पर ये बैठक हुई है और इसकी एक विज्ञप्ति जारी की गई है। इस विज्ञप्ति को हमने आप तक साझा किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके ऊपर क्या आपके राय हैं, ये आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।